मम्मी आप लोग ना ऐसे आते रहा करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाभी वो मुझे 1800 रुपये चाहिए थे, मुझे ज़रूरत है। मैंने भैया से मांगे, उन्होंने बोला भाभी से जाके ले ले। हाँ अभी देती हूँ। मेरा पर्स फ्रिज पे रखा है, आप लाके दे देंगे प्लीज। ये लो भाभी। नमस्ते। 1800 खुले नहीं है मेरे पास, आप ये पूरे 2000 रख लीजिए। ठीक है भाभी, इसमें से 200 रुपये बचेंगे, मैं आपको वापस कर दूंगा। नहीं वापस देने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास ही रख लीजिए, आपके काम ही आएंगे। ठीक है भाभी, थैंक यू। बेटा ये कौन था? इनके छोटे भाई है। सगा भाई है? नहीं सगे नहीं है, बुआ का लड़का है। तो बेटा फिर तूने इसे पैसे क्यों दिए? मम्मी ये हमारे साथ रहते हैं तो मैं ही पैसे दूंगी ना, और कौन देगा, पड़ोसी थोड़ी देगा। इसका मतलब ये लड़का कोई नौकरी वोकरी नहीं करता है? तो दीदी जीजा जी इसके सारे खर्चे उठाते हैं, तो फिर ये क्या करता है? हाँ तुम्हारे जिया जी इनके सारे खर्चे उठाते हैं। वो एक्चुअली अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी नौकरी नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमारे साथ ही रहते हैं। अभी कुछ महीनों से हमारे पास आके रह रहे हैं। क्या एक अनजान लड़का तुम्हारे घर में रह रहा है और तुम उसके सारे खर्चे उठा रहे हो? बेटा वो एक नंबर का निठल्ला इंसान है। अरे निठल्ले इंसान का खर्चा क्यों उठा रहे हो? अरे तुझे पता है दामाद जी दिन रात मेहनत करके कैसे पैसा कमाते हैं, और तू क्या कर रही है? तू उनके कमाए हुए पैसों को ऐसे किसी और के ऊपर उड़ा रही है। वाह! अरे अगर दामाद जी का सगा भाई होता ना तो मैं कभी नहीं कहती कि तू क्यों उनको पैसे दे रही है। पर बेटा ये तो पराया है ना, क्यों अपना धन परायों पर लुटा रही है? हाँ क्यों बर्बादी के उस पे आ गई है तू? हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसे कहते हैं अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। अपना घर खुद ही खराब कर रही है दीदी। अरे ये आप दोनों क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा मैं तुझे आराम से समझाती हूँ। देख दामाद जी इतनी मेहनत से पैसे किसके लिए कमाते हैं? अपने परिवार के लिए, तेरे लिए, बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। अरे वो इसलिए थोड़ा ना कमाते हैं बेटा कि तू उनके पैसों को उड़ा दे, वो भी किसी पर भी जिसे तू जानती ही नहीं है, पहचानती ही नहीं है। और बेटा एक बात ना ध्यान रख, अगर तू आज ऐसे पैसा उड़ाएगी ना तो कल को जब तुझे पैसों की जरूरत होगी तो किसके आगे हाथ फैलाएगी है? और बेटा मैं तेरी माँ हूँ, कोई दुश्मन तो हूँ नहीं, तेरे अच्छे के लिए तुझे समझा रही हूँ। आजकल के जमाने में ना कोई किसी का नहीं होता है, तुम किसी का कितना मर्जी कर लो वो तुम्हारा सगा नहीं बनेगा। आई बात समझ में तेरे? बेटा घर चलाने में ना बहुत पैसे लगते हैं, घर बहुत मेहनत के साथ बनता है और बहुत मुश्किल से चलता है। ये बात कब समझ में आएगी तेरे? अरे हर किसी को अपना बना लेती है। और आज तो तू इस लड़के पर पैसे खर्च कर रही है, कल को इसकी नौकरी लग गई ना तो तुझे पूछेगा भी नहीं, छोड़ के भाग जाएगा। अरे जितने पैसे तू इस लड़के पे खर्च कर रही है उतने पैसे तू अपने ऊपर खर्च कर, शॉपिंग कर, अपने लिए साड़ियां ला, पार्लर में जा। अरे क्या इसके ऊपर पैसा खर्च कर रही है? समझदारी से काम कर। और तो और हट्टा गट्टा नौजवान है, बोलना उसे पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी कर ले। अरे लोग भी तो करते हैं ना, पार्ट टाइम नौकरी करेगा तो 4 पैसे हाथ में आएंगे, तुम्हारे सामने हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने पैरों पे खड़ा रहेगा। और बेटा पैसा हमेशा वहीं दो जहाँ से आने की उम्मीद हो, और यहाँ से तो मुझे लग नहीं रहा कि तूने जो पैसे दिए हैं वो वापस आएंगे। अरे मम्मी आप इसे क्या समझा रहे हो? कभी ये सुनती है आपकी? हमेशा अपने मन की करती हैं। इनसे बात करना ना बिल्कुल बेकार है, कैसे बहस करनी है आपसे? लेकिन मम्मी आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इनकी तरह बिल्कुल भी गलतियां नहीं करूंगी। अपने पति के पैसे ना संभाल के रखूंगी, 1 रुपए भी इधर उधर नहीं जाने दूंगी। तू मेरी तरह कभी बन भी नहीं सकती और ना ही मैं तेरी तरह बनना चाहती हूँ, क्योंकि तू ना घर तोड़ने का काम करती है और मैं घर तोड़ने वालों में से नहीं हूँ। और आप क्या कह रही है मम्मी? आप बोल रही है मुझे कि मुझे इनको पैसे नहीं देना चाहिए। अरे आप मुझे मेरे घर में दरार डालने के लिए बोल रही हैं, घर तोड़ने के लिए बोल रही हैं? आप मेरी माँ हैं, आपको मुझे ऐसी सीख नहीं देनी चाहिए। आप एक बात बताइए, अगर शिवानी मुझसे कभी पैसे मांगती है और मैं उसको पैसे देने से मना कर दूं क्योंकि मेरी तो शादी हो गई है, मैं दूसरे घर चली गई हूँ, मैंने कभी ऐसा किया? नहीं किया ना, क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है, मुझे पता है इसको जरूरत होगी तो ये मुझसे ही मांगेगी। और शादी हो जाने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़ दूं। मेरा रिश्ता आप लोगों के प्रति वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। और मम्मी आप एक बात बताइए, आपका भी तो कोई बेटा नहीं है ना? शादी के बाद भी मैं आपको पैसे भिजवाती हूँ और शादी से पहले भी आपने हम लोगों से पैसे मांगे। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम बेटे नहीं है, हम क्यों दे अपने माँ बाप को पैसे? और आपने भी हमें हमेशा यही सीख दी है, तो अभी आप मुझे ऐसी सीख कैसे दे सकती है कि मुझे अपने परिवार को तोड़ना चाहिए? चलिए आपका कहना एक बारी के लिए मैं मान जाती हूँ, लेकिन आप तब सही हैं जब मेरे पति मेरे लिए कुछ ना कर रहे हो और अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हो। जब ये मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं, मेरी ख्वाहिशों का ध्यान रखते हैं, हर वीकेंड मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते, तो मैं कौन होती हूँ इनके परिवार वालों पे जो ये पैसा खर्च करते हैं उसमें रोक टोक करने वाली?
और वैसे भी ये इनके भाई है, इनका खुद का सगा भाई तो है नहीं, सगे भाई से बढ़कर है इनकी बुआ के लड़के इनके लिए। और वैसे भी मम्मी, मैं शादी करके तो अभी आई हूँ ना इस घर में, शादी से पहले तो इनके पूरे परिवार का इन पे हक था। और अगर मैं आके इनको रोक टोक करने लगी कि आप अपने पैसे इधर उधर खर्च मत करिए अपने मम्मी पापा पे, अपने भाई पे, तो मैं तो गलत करूंगी ना। जब ये मुझ पे किसी चीज की बंदिशें नहीं लगाते, मैं आपको पैसे भेजती हूँ, कभी इन्होंने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। लोग पता है सही कहते हैं, बहू आने के बाद घर में कलेश करवाती है। रीजन यही है, आप जैसे लोग उन्हें भड़काते हैं, तोड़ने की सीख देते हैं। पर मम्मी, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि मैं आप लोग जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे अपने परिवार को जोड़ के रखना अच्छे से आता है। और शिवानी, तू मम्मी की दी हुई सीख से ना तो बिल्कुल भी अपने ससुराल में मत चली, वरना तू अपना घर तोड़ देगी और अपनी शादीशुदा जिंदगी ना बिल्कुल नर्क बना देगी। मम्मी, आप भी ना प्लीज सुधर जाइए। अपनी बेटियों को ना ऐसी बुरी सीख मत दीजिए, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करेंगी अगर आप ऐसी सीख देंगी उन्हें तो। अरे दीदी, कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी आपको गलत समझा रही है क्या? बिल्कुल सही समझा रही है। और आप मेरी बात क्या कर रहे हो? मैं आपकी सगी बहन हूँ, आप मुझ पे पैसे खर्च कर सकती हो, लेकिन वो इतना सगा नहीं है आपका। अरे सगा पराया क्या होता है? उनका कोई अपना छोटा सगा भाई नहीं है। उनके जो बुआ के लड़के हैं उनके सगे भाई से ज्यादा बढ़कर है। और ये लोग बचपन में बिल्कुल भाई की तरह रहते थे, साथ में पढ़ाई की है, घूमे फिरे, खाते पीते साथ में थे। मैं कौन होती हूँ रोक टोक करने वाली? तो मम्मी, आप एक बात बताइए, शादी के बाद आपने भी तो अपने घर पे पैसे भिजवाए थे ना अपने भाइयों को, क्योंकि आप बड़ी थी और आपके भाई छोटे थे। कभी पापा ने रोक टोक की? नहीं की ना। जब पापा ने रोक टोक नहीं की तो आप लोग क्यों रोक टोक कर रहे हैं? हर इंसान को अपने फर्ज नहीं भूलने चाहिए शादी हो जाने के बाद भी। अरे बहुत सारे फर्ज होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो शादी के बाद भी इंसान लेके चलता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो अपने परिवार की पूर्ति ना कर रहा होता तो एक बारी के लिए मैं ऑब्जेक्शन कर सकती थी कि मेरी ख्वाहिशों का ध्यान नहीं रख रहे या फिर मुझे किसी चीज की कमी रख रहे हो। अरे वो मुझे खुश रखते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद अपने परिवार का साथ दे रहे हैं, तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं? एक अच्छे पति होने के नाते वो एक अच्छे बेटे भी तो है ना। अरे बेटा, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसने करनी अपनी मर्जी है। यहाँ बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि यहाँ से चलते हैं हम। चल। सही कहा मम्मी आपने। आप लोगों की बातें ना ही कभी मैं समझने वाली हूँ, ना ही कभी मानने वाली हूँ। तो आप लोग लिए अच्छा यही होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए और प्लीज मुझे ये बेकार की सीख देना बंद कीजिए। बेटा चल, इसे तो समझाना ही बेकार है, हमें अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। चल। ज्योति, तुम्हारी मम्मी और बहन आए थे, कहाँ गए? हाँ, वो एक्चुअली उनको एक जरूरी कॉल आ गया था, इसलिए वो लोग चले गए। अरे पर मैं बस आने ही वाला था, मुझसे बिना मिले चले गए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब मिलते हुए चले जाएंगे आपसे। आप बैठिए ना, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए, तब तक आइए। ओके ठीक है।